नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी 2023 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी स्थापना विधि क्या है तथा गणेश जी की पूजन विधि सरल से सरल कैसे है। यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण या पंडित आता हो तो उससे करवा सकते हैं। यदि वह नहीं है तो आप स्वयं आसान विधि द्वारा कैसे गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं तथा 10 दिन बाद आप उसे कैसे विसर्जित करें, इस विषय में इस वीडियो में बताया जा रहा है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। घरों और बड़े बड़े पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। वह अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 18 सितंबर 2:09 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 19 सितंबर 3:13 पर हो रहा है। लेकिन उदया तिथि 19 सितंबर होने के कारण इसे 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के स्थापना का मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 11:07 से 1:34 तक है। दोस्तों, मूर्ति स्थापना के लिए कोई योग्य ब्राह्मण न हो तो हम स्वयं कैसे मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को धोकर किसी लकड़ी के पटरे पर या फिर गेहूं, मूंग या ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर मूर्ति को स्थापित कर दें। गणेश जी की मूर्ति घर के पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व भाग में स्थापित करें। अब गणेश जी की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि और सिद्धि के स्वरूप में एक सुपारी रख दें। उनके सामने नवग्रह का षोडश मात्रिका बनाएं। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 9 छोटे छोटे चावल के दाने रख सकते हैं और यदि वह भी ना कर सके तो एक चावल का स्वास्तिक जरूर बना लें। जिस चौकी पर या स्थान पर आपने गणेश जी की मूर्ति को विराजमान किया है, उस स्थान के बाईं ओर कलश स्थापित करें और दाहिनी ओर दिया जलाएं। यानी आप गणेश जी की मूर्ति की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आपके उल्टे यानी बाएं हाथ की तरफ कलश होना चाहिए और दाहिने हाथ की तरफ दिया होना चाहिए। अब अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडीरकाक्षाय नमः ऐसा कहते हुए भगवान गणेश जी की प्रतिमा को प्रणाम करें और उसके बाद 3 बार आचमन करें। आचमन करने के लिए साफ जल किसी तांबे के लोटे में डाल लें और 3 बार अपने हाथ पर लें और उसे पी जाएं। तीनों बार जल लेते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः और उसके बाद अपने कानों और माथों को हाथ लगाते हुए ओम ऋषिकेशाय नमः का जाप करें। उसके बाद उसी चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर हाथ धो लें। अब आप अपने माथे पर, अन्य लोगों के माथे पर तिलक लगाएं। हाथ में गंध या फिर थोड़ी सी हल्दी, बिना टूटे हुए चावल जिन्हें अक्षत कहा जाता है और पुष्प लेकर यह मंत्र जपना है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह मंत्र सबसे आसान है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नामाभि विंदनेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का आवाहन करके उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। उसके बाद जनेऊ, चंदन, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य यानी प्रसाद आदि यथासंभव चढ़ाएं। यदि कुछ भी ना हो तो लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू अति प्रिय हैं। अगर ब्राह्मण आता है तो वो घर के अंदर पूरी विधि से कराता है, लेकिन हम जैसे आम जन के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम गणेश जी के जन्म की कथा सुने। इसलिए आप गणेश जी के जन्म की कथा सुने अथवा सुनाएं। इससे घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और पूजा का उसी तरह से लाभ मिलेगा। उसके बाद गणेश जी की आरती करें और इच्छा पूर्ति का वरदान मांगे। इसके बाद अगले 9 दिन तक सुबह सुबह गणेश जी की पूजा करें, आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने का प्रावधान है। जिस प्रकार आपने अन्य दिनों में पूजा की थी, आज भी उसी तरह से पूजा करनी है। गणेश जी को एक नारियल चढ़ाना है, यथासंभव फल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं
और मोदक का भोग जरूर लगाना है। उसके बाद उनकी आरती करनी है, गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाना है और उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि गणपति महाराज यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अगले वर्ष आपको हम फिर निमंत्रण दे रहे हैं, आप फिर से हमारे घर में विराजमान होइएगा। उसके बाद आप उस मूर्ति को उठाकर ले जाइए और जल में विसर्जित कर दीजिए। हाँ, गणपति बप्पा मोरया का नारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, मूर्ति 10 दिन में क्यों विसर्जित की जाती है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें आपको एक जानकारी दी जाएगी कि 10 दिन में मूर्ति क्यों विसर्जित की जाती है। हालांकि इसमें कुछ कहानियां भी हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है ये उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।